हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उसमें हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे थे। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो उसमें से हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को आज इस वीडियो में देखेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो बाकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखें। उसमें आपको ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा था ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस में कि हम ट्रांजिस्टर्स को 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं: कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसमें से हमने देखा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग बहुत कम होता है। तो उसमें से हम लोग आज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस इसमें करेंगे। किसी ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस किस प्रकार से करेंगे, और पिछले वीडियो में ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस में भी हमने देखा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को निकालने के लिए, पता करने के लिए हम लोग फिर एक बार कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे। ट्रांजिस्टर का सैम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी और एफईटी दोनों का डिटेल में जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। बीजेटी का हमने 2 प्रकार देखा था, एनपीएन और पीएनपी। तो यहाँ पर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से, चूँकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस प्रकार से इसका एरो अंदर की डिनोट करेगा, और इसलिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्मिनल से इसे इमीटर कहते हैं, बीच वाला को बेस कहते हैं, और इस टर्मिनल्स को कलेक्टर कहते हैं। जैसा कि नाम में आप देख रहे हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने देखा था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इंक्रीजमेंट होगा, कुछ चेंजिंग होगा, उसको हम लोग इस ट्रांजिस्टर्स के उपयोग से देखेंगे। तो इसके लिए 2 सर्किट्स होगा, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। तो चूँकि ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए दोनों के लिए इमीटर्स कॉमन होगा। देखते हैं किस प्रकार से इसे कनेक्शन हम कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल इसी प्रकार से होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। बेस करंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ आप इमीटर लगा सकते हैं। हम ये इमीटर है, और इस प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर से, अर्थात कलेक्टर इमीटर्स पी रीजन से, इसलिए इमीटर्स को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। इस प्रकार से बेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इमीटर्स की बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से। कलेक्टर करंट को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक इमीटर का उपयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग हम करेंगे, और इस प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं कि
इमिटर बेस को फॉरवर्ड बेसिंग करते हैं और बेस कलेक्टर बेस को रिवर्स बेसिंग करते हैं। इस प्रकार से कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल्स। अर्थात इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह कनेक्शंस हो गया। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और कैसे से कैलकुलेशंस होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स दो डायोड का कॉम्बिनेशंस होता है, अर्थात एक ट्रांजिस्टर्स में दो डायोड होते हैं। बेस इमिटर्स फॉरवर्ड बेसिंग है और बेस कलेक्टर्स रिवर्स बेसिंग है। इस प्रकार से यह वोल्टेज बेस और इमिटर्स के बीच में है, इसलिए इसके बीच जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा इसको हम एक वोल्टमीटर से माप सकते हैं। अर्थात यहाँ का वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज ऑफ बेस इमिटर वोल्टेज कहते हैं और कलेक्टर इमिटर्स के बीच जो वोल्टेज होता है उसे वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और इसके बीच के वोल्टेज को वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कहेंगे। तो देखते हैं कि इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद किस प्रकार से चेंजिंग होता है। तो ये वाला इनपुट सर्किट है। चूँकि यहाँ से करंट आ रहा है इसलिए ये इनपुट सर्किट होगा और ये आउटपुट सर्किट। देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, किस प्रकार से ये अपना वर्किंग को करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से बेस के वोल्टेज को इसके कितना करंट बहेगा, कितना पास होगा, इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए, इस कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पर एक एमीटर्स को उपयोग किया जा रहा है और कलेक्टर से करंट को मापने के लिए यहाँ पर एक एमीटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। दोनों के वोल्टेज को ऑप्शन करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से जब कलेक्टर और इमीटर्स का वोल्टेज में इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात कलेक्टर और इमीटर्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो फिर इस प्रकार से करंट्स का फ्लो होगा। चूँकि आप जानते हैं कि करंट्स का फ्लो इमीटर से शुरू होता है, इसलिए यहाँ से करंट्स का फ्लो स्टार्ट होगा। चूँकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से, इसलिए इसमें चार्ज कैरियर्स की दिशा में करंट्स का फ्लो होगा। इस प्रकार से करंट इसमें इधर से फ्लो होगा और इस सर्किट्स को हम लोग ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा सा अर्थिंग दिखाया जाता है। अर्थात इसका अर्थ है इसके टर्मिनल्स को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इस टर्मिनल्स को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कारण इसमें करंट्स का अब इसमें करंट्स का बर्बादी ना हो और ये सर्किट लगातार कार्य करता रहे। तो देखते हैं किस प्रकार से वर्किंग को करेगा। तो जब कलेक्टर और इमिटर्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस उत्पन्न होगा तो इसमें करंट का इंक्रीजमेंट होगा। जब कलेक्टर और इमिटर्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस उत्पन्न होगा तो यहाँ पर करंट तेजी से बहेगा। जितना अधिक कलेक्टर और इमिटर्स के वोल्टेज में डिफरेंस उत्पन्न होगा उतना ही अधिक कलेक्टर करंट का वैल्यू बहेगा। लेकिन एक फिक्स वैल्यू पहुँचने के बाद कलेक्टर और इमिटर्स का वोल्टेज एक फिक्स वैल्यू जब पहुंच जाएगा तो कलेक्टर्स करंट का इंक्रीजमेंट स्लोली हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब कलेक्टर्स और इमिटर्स के
वोल्टेज डिफरेंस में हम लोग जो इंक्रीजमेंट करते हैं तो कलेक्टर करंट बढ़ता है। लेकिन एक फिक्स वैल्यू पहुंचने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक फिक्स करंट को ही पास कर सकता है। थोड़ी देर करंट पास होने के बाद ट्रांजिस्टर गर्म हो जाता है, जिससे कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए जब कलेक्टर और इमिटर्स के वोल्टेज में इंक्रीजमेंट होता है तो कलेक्टर्स करंट में भी इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन एक फिक्स वैल्यू पहुंचने के बाद कलेक्टर्स करंट इस वोल्टेज के डिफरेंस में थोड़ा सा कम इंक्रीजमेंट होता है। तो किस प्रकार से, अर्थात आईसी और VCE दोनों किस प्रकार से चेंजिंग होता है, कितना बढ़ने पर किस प्रकार से बढ़ता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे और इसके ग्राफ को बनाकर उसको डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हमारे अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकेंगे।